जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। एमटीएस से आज की एक बहुत ही शानदार और जानदार बैच हम शुरू कर रहे हैं। अप्रैल में एग्जाम होने वाला है और एसएससी वालों ने तक गर्दा उड़ा दिया, मतलब गर्दा। आज इंडिया ने न्यूजीलैंड का गर्दा उड़ा दिया। सेकंड ओडीआई की बात कर रहे हैं, जब शूट कर रहे हैं तो इंडिया ने 20 ओवर 1 गेंदा में पूरा मैच फुर्सत कर दिया। तो आज इंडिया ने गर्दा उड़ाया, कल एसएससी वालों ने 12,500 वैकेंसी। क्या बात है, मतलब एमटीएस का और 500 कोई 87 ऐसा कुछ करके हवलदार का डाले वो लोग, लेकिन एमटीएस का ये मतलब ऑलमोस्ट 12,000 वैकेंसी देना अनबिलीवेबल। आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। दिवाली तो आपकी आज मनी, मतलब कल मनी थी। बहुत अच्छा किया इन्होंने। हमेशा तकरीबन 3,000 से 4,000 के लमसम में आया करता था, 3 से 4 के लमसम में एमटीएस का वैकेंसी आया करता था। इस बार सोचिए 12,000 आया है, मतलब ऑलमोस्ट 12,500 आया है। तो 12,000 ऑलमोस्ट ये है, हवलदार है 500। सोचिए कि 12,000 3 गुना ज्यादा वैकेंसी आना कितना अच्छा है। पूरा लग जाइए आप लोग तैयारी में। कुछ चीजें समझा देते हैं आपको। वैसे तो कुछ बड़े बड़े टीचर्स लोगों ने, मैथ्स के टीचर्स लोगों ने समझाया, हालांकि उनकी पासिंग रह गई है। अब तो बचा है अवेयरनेस जनरल का और इंग्लिश। देखिए मेरे चेहरे की खुशी, हम बता रहे क्यों। देखिए एसएससी ने क्या किया एमटीएस में कि 2 सेशन कर दिया, सेशन 1 सेशन 2। अब सेशन 1 में इन्होंने क्या किया है, देखिए आप समझिए, आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। सेशन 1 में इन्होंने क्या किया है, सेशन 1 में इन्होंने ऐसा किया है कि उसको सिर्फ पासिंग बना दिया है, मतलब उसमें पासिंग नंबर्स आएंगे। तो जनरल के लिए पहले पूरा बता देते हैं। जैसे सेशन 1 है, फिर सेशन 2 है, ठीक है। 2 सेशन इन्होंने बनाया है। 2 सेशन का एग्जाम होगा, एक 45 मिनट का होगा, फिर अगला भी 45 मिनट का एग्जाम होगा। और इन्होंने क्या किया है कि सेशन 1 में इन्होंने मैथ्स को और रीजनिंग को डाला है, ठीक है। आप समझिए आराम से, आसान से भाषा में समझिए। इन्होंने सेशन 1 में मैथ्स रीजनिंग को डाला है। हम लिख देते हैं मैथ्स और रीजनिंग को। और सेशन 2 में इन्होंने क्या डाला है, सेशन 2 में इन्होंने डाला है इंग्लिश पूरा कॉम्प्रिहेंशन के साथ, और एक है जनरल अवेयरनेस को इन्होंने डाला है, ठीक है। मतलब जीओ को इन्होंने डाला है। इसमें अच्छी खबर क्या आपके लिए, अगर जिनकी मैथ्स कमजोर है, मतलब मैथ्स को सिर्फ इन्होंने पासिंग बना दिया, मतलब 30% से अबव जनरल कास्ट, जो जनरल में आते हैं उनका 30% से अबव आना चाहिए, वो पास हो गया सेशन 1 में। और 25% है किनके लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 20% है बाकी ऑदर्स लिखा हुआ है। मतलब हमको लग रहा है कि बाकी सब आ जाएंगे इसमें। मतलब ये 3 कैटेगरी दिया इन्होंने पासिंग के लिए सेशन 1 में। सेशन 1 में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया, मतलब बचा सेशन 2। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप रिलैक्स हो जाए। बचा हमारा एक इंग्लिश और एक जीए। तो इंग्लिश के लिए हम हैं और जीए के लिए भी आपके पास बुक्स हैं, कोई टीचर्स भी अच्छे होंगे तो वो आप उनसे आप पढ़िए। सबसे अच्छी बात है कि ये जो सेशन 2 है, यही हमारा क्या होगा, कट ऑफ बनाएगा। इसी पे कट ऑफ रेडी होगा। एकदम क्लियरली लिखा है इन्होंने। आई थिंक 18.6 में करके कुछ ऐसा नंबर था, उसी में शायद दिया हुआ था, 6.3 था, क्या था, मतलब नोटिफिकेशन में से क्लियर लिखा हुआ है कि सेशन 2 ही कट ऑफ रेडी करेगा और उसी के हिसाब से होगा। तो इतनी बड़ी खुशी, मतलब सीजीएल में बना, फिर सीएचएसएल में बना, फिर एमटीएस में, क्या बात है। इंग्लिश का पोर्शन सब में बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, सेशन 1 में 20 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के और 20 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, जो कि 3 नंबर के होंगे, 3 और 3। तो ये तो पासिंग है, 30% पासिंग है। मतलब ये टोटल एग्जाम ये कितने, 45 मिनट का वो होगा, 45 मिनट का सेशन 2 होगा। ज्यादा गिजमिज तो नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है। देखिए गिजमिज कौन सा वर्ड है आदत है। ये 20x3 ये है हमारा 20 नंबर का मैथ्स, 20 नंबर का रीजनिंग। तो इसमें पासिंग बहुत है, पासिंग बहुत ज्यादा ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। 30% से ऊपर आ गया, आपका काम हो गया, काम खत्म। मतलब ये कितना है, ये 60 और ये 60, मतलब 120 नंबर का टोटल एग्जाम है। तो इसका 30% कितना होगा, सिंपल सा, इसका 30% आप निकाल लीजिए। जितना भी आएगा 50% इसका 60 हो जाएगा और 25% इसका 30 हो जाएगा। मतलब हाँ, मतलब 35-40 नंबर के लमसम मान लीजिए, 35-40 के आसपास इसमें आ जाएगा, काम खत्म पूरे में। मतलब सोच लीजिए। अब बचा ये, तो इसका एग्जाम है सेशन 2 का है, मतलब इंग्लिश आएंगे 25 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, और जी भी आएगा 25 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। इसका आप समझ गए, ये सिर्फ 20-20 क्वेश्चन दोनों के आएंगे, इसका 25-25 क्वेश्चन दोनों आएंगे। ये सिर्फ पास, सिर्फ क्वालिफाइंग है, और दूसरा क्या है, कट ऑफ रेडी करेगा। मतलब इसी पे आपका रिजल्ट बनेगा, जो भी फाइनल होगा। बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। दिया है पूरा नोटिफिकेशन, पता नहीं 65 पन्ना है, 60 कितना पन्ना का दिया है। मुख्य यही है। एक एडिशनल इसमें यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में,
जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, कैसे सी सेट में हुआ करता था पहले वो यूपीएससी के एग्जाम्स में। सेशन 2 में क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिल रहा है, अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 1 नंबर माइनस हो जाएगा। बस यही है फंडा पूरा एमटीएस का। लेकिन वैकेंसी गजब, एसएससी ने वैकेंसी निकाला इस बार, खुश कर दिया इन्होंने, हर वैकेंसी इन्होंने बहुत बहुत निकाल रहे, अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात है। ये आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता तो है नहीं, वैसे भी बहुत सारे टीचर्स लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया। हालांकि मैथ्स के टीचर हम देख रहे हैं कुछ लोग अच्छे से समझाए हैं, जबकि उनकी सिर्फ क्वालिफाइंग रह गई है। बताइए आप, न्यूजीलैंड भी आज, इंडिया भी आज गर्दा उड़ा दिया न्यूजीलैंड इंडियन टीम क्रिकेट की, और एसएससी निकल गर्दा उड़ा, बहुत अच्छा गर्दा ही उड़ रहा है चारों तरफ। ऐसा करते हैं, अब आए हैं तो पहला लेक्चर में कुछ आपको बता देते हैं, छोटा सा चीज बता देते हैं। वो है क्या कि कुछ वर्ब्स जो तीनों फॉर्म में सेम आते हैं उनको हम आपको बता देते हैं क्लास। ये तो आप शुरू में समझ गए होंगे जो हमको समझाना चाहते थे, इसमें कुछ विशेष तो था नहीं। वर्ब में क्या होता है, जैसे ये वर्ब का सिर्फ वो बात बता रहे हैं, छोटी सी एक बात बता रहे हैं जिसमें तीनों फॉर्म सेम होता है। तीनों फॉर्म क्या है, वर्ब के फॉर्म यूज होते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश पे पूरा विश्वास करिए, इंग्लिश आपका 1 नंबर भी कम नहीं आएगा, आप पूरा विश्वास करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बस वही जो होता है करते रहिए अपना। आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नया तो है नहीं, फिर भी पूरा का पूरा नंबर आएगा। अप्रैल में एग्जाम है, उसके पहले हम पूरा प्रिपरेशन करा देंगे, फिर सेट जितना हो सकेगा हमसे, मतलब पूरा प्रॉपर पूरा सेट आपको करवा देंगे, पूरा प्रिपरेशन करवा देंगे। आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, वो टेंशन मेरी है। आप सिर्फ टाइम पे लेक्चर लें और उसका रिवीजन करें। हाँ, खुद से अगर आप कुछ कर सकते हैं खुद से, इसके अलावा लेक्चर के अलावा, तो आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का, बस इससे, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। लोग आप जाएंगे अलग अलग टीचर्स, वो ऐसा ऐसा नया नया वर्ड निकाल कर आपको देंगे, वो डराने के लिए अलग अलग, जैसे कुछ निकाल के देंगे ऐसे ऐसे करके 20 नंबर का एक वर्ड लिखेंगे, बोलेंगे ऐसे ऐसे वर्ड याद करने पड़ेंगे, उसमें कुछ नहीं, सब बकवास बात है। आप चुपचाप प्रीवियस ईयर का प्रिपरेशन करिए, और हम जो बता रहे हैं लेक्चर को, इसको प्रिपेयर करिए अपना, बस बहुत है, एनफ, ये एनफ है। अब उसके लिए टेंशन ना लें। ऐसे ऐसे टीचर के पास जाएंगे जो डराते हैं, उनका धंधा हो गया वो डराएंगे, वो डरा के आपसे बस वही डराएंगे, उनका आदत है, वो डराएंगे, जितना डराएंगे उतना ज्यादा आप जाओगे कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे अलग अलग वर्ड समझा रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आप इसका टेंशन ना लें, ठीक है। हम क्या बता रहे थे, जैसे होता है कि ही हैज ईटन होता है। वैसे तो हम जनरली बताने आए थे एमटीएस के बारे में, लेकिन आए हैं तो थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा समझा देते हैं, छोटी सी चीज। ही हैज ईटन होता है तो ये वर्ब का 3 फॉर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इट है, ये एट है, और ये ईटन है, तो ये V1 कहा जाता है, ये V2 कहा जाता है, ये V3 कहा जाता है। अब देखिए, कोरिलेट बहुत होता है, चीजों को समझिएगा, कोरिलेशन बहुत होता है। जैसे मैं क्या कहना चाहते हैं, जैसे वर्ब पढ़ा रहे हैं हम, वर्ब पढ़ा रहे हैं, तो वर्ब में हम अब देख रहे हैं कि वर्ब में आपको टेंस की जरूरत पड़ गई, तो अब आप सोच रहे हो कि फिर ये कैसे आया, तो उसके लिए फिर टेंस पढ़ाएंगे। तो जब टेंस पढ़ाएंगे तो फिर आप बोलोगे कि वर्ब नहीं आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम एक चीज पढ़ाएंगे तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक वो अटैक करेगा। अगर वो आप नहीं पढ़े रहोगे तो वो अटैक करेगा, आपको लगेगा कि ये वाला तुम पढ़े ही नहीं है। तो थोड़ा सा आप मैनेज करो, आने वाले टाइम में बहुत जल्द लेक्चर में वो भी आ जाएगा, टेंस भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो है क्या कि हम क्या बता रहे हैं कि ये टेंस का भाग है कि ही हैज ईटन, हैज के बाद वर्ब 3 आता है, वर्ब 3 क्या है, ईटन है, ये V2 है, ये V1 है, V1 बोलते हैं इसको V2 बोलते हैं, इसको V3 बोलते हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप एकदम बेसिक, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाना है, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। और यहां से लेके आपको एमटीएस का रिजल्ट तक का हम हैं आपके साथ, बिल्कुल है, इंग्लिश में पूरे आपके साथ हैं। तो ही हैज ईटन, तो ये ईटन क्या है, V3 फॉर्म है हमारा। तो ये तो खैर अलग अलग वर्ड्स हो गए, हम आपको कुछ वर्ड्स दिखा रहे हैं जो लिखेंगे नहीं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब हम गायब हो गए, आपको स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे जो क्या हैं, अब हम आराम से मिटा रहे हैं, हम तो आपको दिख नहीं रहे हैं। सो लेते हैं इस बीच, उसके बाद सो के उठेंगे तो आपको स्क्रीन पे वर्ड्स दिख रहे होंगे। उस वर्ड्स में क्या क्या दिख रहा होगा, ब्रॉडकास्ट दिख रहा है आपको, बस्ट दिख रहा है। देखिए कुछ मतलब समझा देते हैं, आप देखते रहिए, हम नहीं दिख रहे हैं फिर भी। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, चैनल कुछ ब्रॉडकास्ट करती है उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, मतलब कोई नया न्यूज आया वो ब्रॉडकास्टिंग होता है। बस्ट मतलब होता है, जैसे बस्ट का मतलब होता है टुकड़ों में फैल जाना या अलग हो जाना, अचानक से कुछ फैल जाना, ऐसा करके कुछ होता है। कास्ट है तीसरा, कास्ट का मतलब होता है
छाप छोड़ना, जैसे कास्ट वोट मतलब वोट डालना, डालना करके होता है ऐसे कास्ट का मतलब। कोस्ट का मतलब पैसा होता है, कोस्ट जो क्या हुआ, क्या आया, कोस्ट क्या आया। कट का मतलब काटना होता है। फोरकास्ट का मतलब होता है, फोरकास्ट का मतलब होता है वही पहले बता देना कि हाँ जैसे मौसम में क्या चल रहा है अभी, उसका फोरकास्टिंग होता है। हिट का मतलब, हिट मतलब वही होता है, मारना भी होता है। हाँ, हिट मतलब मारना भी होता है। हट मतलब किसी को हट करना, दुख पहुंचाना होता है। पुट मतलब रखना होता है। रीड मतलब पढ़ना। सेट का वही सेट करना कोई चीज। शट का मतलब बंद करना या चुप करना, ऐसा करके। स्प्रेड मतलब फैलाना। टेलीकास्ट का मतलब वही जो ब्रॉडकास्ट से करीब करीब मिलता जुलता है, टेलीकास्ट। और लास्ट है थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट मतलब धक्का देना, ऐसे कुछ करके धक्का देना, ठीक है, ऐसा कुछ करके होता है। और वापस आइए आप मेरे पास। नहीं नहीं रुकिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, वापस आइए मेरे पास। हेलो, क्या है कि अब देखिए आपको बता देते हैं, लेक्चर लंबा करने से कोई फायदा तो है नहीं। देखिए पहले क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे हम खुद से बता रहे हैं। जैसे ऐसे आया है कि ही हैज ब्रॉडकास्टेड कोई भी अमुक ब्रॉडकास्टेड द न्यूज। कोई एंकर है मान लीजिए, ही हैज ब्रॉडकास्टेड द न्यूज, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते नहीं, क्योंकि कहां से प्रीवियस ईयर हम याद करेंगे। तो आप समझिए ये क्वेश्चन आया है तो उसमें क्या था, ये पूछना चाह रहे थे वो लोग कि एरर कहां है इसमें, ऐसे करके दे दी, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। तो इसमें एरर ये है ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इसका वर्ब थ्री फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होता है। अभी जो आपने लिस्ट देखा, जो मैंने बोला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि तीनों फॉर्म सेम होता है, जैसे ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ऐसे ही होता है बस्ट बस्ट बस्ट, अब सारा हम नहीं बोलेंगे, कास्ट कास्ट कास्ट, ऐसे करके होता है। जो भी है उसमें तीनों सेम ही होता है, जैसे शट शट शट, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे ही था, उसमें क्या था, उसमें तो क्वेश्चन लिखे नहीं, जैसे कुछ भी आप कोई भी उसमें से उठा ले, जैसे ही शी लिख देते हैं। हट करने का मामला है तो फिर शी ही सही रहेगा, क्योंकि लड़कियां ज्यादा हट करती हैं। शी हटेड मी द मोस्ट, उसने मुझे बहुत हट किया, उस लड़की ने बहुत हट किया, ऐसा लड़का बोल रहा है, द मोस्ट, ठीक है। यहां पे आप ये ना सोचे कि एच कैपिटल में अगर आप सोच रहे हैं मतलब आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हुई है। शी हटेड द मोस्ट में क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया मान लीजिए, ऐसे दे दिए ए बी सी और डी, किस में गलती है, शी हटेड द मोस्ट। सबसे पहले तो ये नीचे से हम मिटाए नहीं, ये मेरी गलती है। हाँ देखिए ऐसा है। अब बताइए, शी हटेड मी द मोस्ट, उसने मुझे बहुत हट किया, बहुत बता नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हट होगा, सिर्फ ईडी लगाना सही नहीं है, ठीक है। वही हम आपको समझा रहे हैं, जितना आपको दिए हैं उस तीनों फॉर्म उनका सेम ही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें क्या है एमटीएस में, सीएचएसएल में, और ये थोड़ा सिलेबस हो सकता है चेंज हो, तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, लेक्चर हमेशा आते रहेगा। बस यही था, बहुत ज्यादा क्लास लेने वाले थे। मेरा कहने का मतलब था जो फॉर्म है तीनों सेम ही रहेगा, तीनों में अलग कुछ नहीं होगा, ठीक है। तीनों फॉर्म आप याद करिए, सारा फॉर्म तीनों का, क्या बोल रहे हैं हम, सबका तीनों फॉर्म सेम ही है, ठीक है। एक शायरी याद आ रहा है कि माना नजर मिली आपकी, माना कि नजर मिली आपकी, अब हर नजर को इकरार समझना तो गलत है, ठीक है। कि माना नजर मिली आपकी, अब हर नजर को इकरार समझना तो गलत है। अच्छी लगी तो क्रश समझ लीजिए, अब हर क्रश को प्यार समझना तो गलत है। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।